हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एमटीएस 2023 में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, असम में स्थित है कामाख्या माता का मंदिर। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं सोमनाथ मंदिर, ये स्थित है गुजरात राज्य में। शोर मंदिर स्थित है तमिलनाडु में और मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1948। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं, भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और अगर पूछा जाए दशकीय जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और 2011 की जनगणना है जो कि 15वीं जनगणना है। और जबकि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी तो 7वीं जनगणना हो जाएगी। इसी के साथ देखते हैं 2011 की जनगणना के आयुक्त थे सी चंद्रमौली। इसी के साथ देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देखा जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व था 382। और अगर देखा जाए सर्वाधिक राज्य में किसका था तो बिहार में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का 17। अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, भारत का कुल लिंगानुपात था 943। और राज्य में देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा केरल का 1084 और न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा राज्य का। साक्षरता दर में भी देखा जाए तो केरल का हो जाएगा सर्वोत्तम 94% और बिहार का हो जाएगा सबसे कम में न्यूनतम हो जाएगा 61%। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक को अंग्रेजों के तख्ता पलट कर उसे वर्मा में निर्वासित के लिए भेज दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय को भेज दिया गया था वर्मा में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 18वीं की मेजबानी की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन 2023 में किस राज्य में किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं? बांसुरी, शहनाई, तबला, सितार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, पंडित रविशंकर का संबंध हो जाएगा सितार से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1981 में। इसी के साथ देखते हैं सितार के प्रमुख वादक हो जाएंगे उमाशंकर मिश्रा, साइद परवेज, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी। इन सब का संबंध हो जाएगा सितार से। अब देखते हैं प्रमुख बांसुरी वादक में हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2000 में। और हो जाएंगे राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष। इन सब का संबंध हो जाएगा बांसुरी से। अब देखते हैं शहनाई वादक में हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1980 में। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। और शहनाई वादक में हो जाएंगे अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर। इन सब का संबंध हो जाएगा शहनाई से। अब देखते हैं तबला वादक में हो जाएंगे जाकिर हुसैन, किशन महाराज, पंडित जसराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, अल्लाह रखा खान। इन सब का संबंध हो जाएगा तबला से। ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 किशोर न्याय अधिनियम में संशोधित करना चाहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 2015।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन कवाड़ी अट्टम। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवाड़ी अट्टम, मियाला अट्टम और कुम्मी इन तीनों का संबंध हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से। और यक्षगान ये होता है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में यक्षगान, सुग्गी नृत्य और कुनिथा इन सब का संबंध हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में मुल्तई नामक स्थान से निकलकर सतपुड़ा तथा अजंता श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 724 किलोमीटर लगभग। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी भी हो जाएगी। और ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी गिरना नदी, पूर्णा नदी। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ देखते हैं महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणिया के समीप अमरकंटक पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी हो जाएगी। इसी के साथ देखते हैं यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, सिंध। अब देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है जो कि पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम चोटी से निकलती है और कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएगी कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्राह्मणीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वह कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूमकेतु। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1922 को। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी के साथ देखते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण और सन। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 में हो जाएगा सूरत अधिवेशन, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट और 1913 में गदर पार्टी और 1917 में हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन। 1919 में देखें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में हो जाएगा चोरा चोरी घटना। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन कर चुके थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 600। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद अडिगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन खर्ची पूजा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं त्रिपुरा के अन्य त्योहार और महोत्सव। केर पूजा, गरिया पूजा, होजागिरी महोत्सव इन सब का संबंध हो जाएगा त्रिपुरा राज्य से। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दुनिया भर में भरतनाट्यम की सामग्री के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन तंजौर बाला सरस्वती। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है और नृत्य का सबसे पहला उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र से मिलता है। और भरतनाट्यम को तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा और इसे अग्नि नृत्य और दाची अट्टम भी कहा जाता है। और भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। और भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक हो जाएंगे और विजंती माला, यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मान सिंह, टी बाला सरस्वती, लीला सैमसन, मल्लिका साराभाई और मृणाली साराभाई इन सब का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम नृत्य से। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बांग्लादेश के साथ में। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर और सबसे कम करता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं सेकेंड नंबर पे हो जाएगी चीन 3488
किलोमीटर, और पाकिस्तान करता है 33-23 किलोमीटर, और नेपाल करता है 17-51 किलोमीटर, और म्यांमार हो जाएगा 16-43 किलोमीटर, भूटान हो जाएगा 699 किलोमीटर। अगर पूछा जाए 7 हो जाएंगे स्थलीय देश भारत के पड़ोसी और दो हो जाएंगे जलीय। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमें ध्यान में रखने हैं। ये हो गए 25 प्रश्न जो कि MTS 2023 के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।